नमस्कार। कभी कभी ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य खोलने को तैयार होता है। सितारे एक रेखा में आ खड़े होते हैं, चंद्रमा की ऊर्जा प्रबल हो जाती है और धरती पर एक ऐसी रात उतरती है जो जीवन को बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं 8 अप्रैल 2025 की रात की। एक ऐसी रात जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, बस आपको जानना होगा कैसे। आज का ये क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस रात की खासियत के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इस रात्रि महाराज जी से जुड़ने वाले सभी अनन्य दर्शकों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे महाराज जी की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात का श्रवण करना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस क्रमांक को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होगा कि इस तारीख का ज्योतिषीय महत्व क्या कहता है। 8 अप्रैल 2025 कोई सामान्य तिथि नहीं है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और गुरु विशेष संयोग में होंगे। ऐसा संयोग हर 108 वर्षों में एक बार आता है। इस दिन गुरु, जो कि समृद्धि और ज्ञान का ग्रह हैं, मीन राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे। और सबसे खास बात, रात 8:08 पर चंद्रमा और गुरु एक विशेष कोण जो कि 120 डिग्री त्रिकोण में होंगे। यही वो क्षण है जिसे इच्छा सिद्धि मुहूर्त कहा जाता है। अर्थात किसी भी अनन्य साधक की कोई भी सिद्धि की कोई भी मनोकामना इस समय के अंतराल में सिद्ध हो सकती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस मुहूर्त में की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक सबसे तीव्र गति से पहुंचती हैं। आइए जानते हैं इस क्रमांक के और भी ज्यादा रहस्यमयी पहलू को। यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर 8 और 8 का यह संयोजन इतना खास क्यों बन जाता है। संख्या 8 शनि देव का प्रतीक मानी जाती है। ये न्याय, कर्म और भाग्य से जुड़ी है। दूसरी बात, 2 बार 8 यानी 8 और 8 का अंक एक रहस्यमयी कंपन उत्पन्न करता है, जिसे कॉस्मिक गेटवे भी कहा जाता है विज्ञान के क्रम में। इस समय एक विशेष ऊर्जा द्वार खुलता है जो हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड के नियमों के साथ जोड़ देता है। यह अवसर एक ऐसा द्वार है जहां से होकर आपकी प्रार्थनाएं सीधा दैवीय कंपनों से टकराती हैं। तो ये तो हो गया इसका ज्योतिष और वैज्ञानिक पहलू, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर क्या संकेत हमें मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही वो समय हूं जो परिवर्तन को लेकर आता है। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसी रात्रि का उल्लेख मिलता है जिस समय देवतागण नींद से जागते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और ब्रह्मांड हमारी चेतना से संवाद करता है। योग वशिष्ठ में भी एक संकेत मिलता है। जब चंद्रमा और गुरु का मिलन वृषभ नक्षत्र में होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। अर्थात कुल मिलाकर 8 अप्रैल की रात एक बहुत ही विशेष रात है, जिस समय आप अपने मन की एक एक बात, मन की इच्छा, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस रात्रि आपको क्या कार्य करना है जिससे आपकी हर एक बात, हर एक मनोकामना पूरी और सिद्ध हो सकती है। प्रश्न है, इस दुर्लभ अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। सबसे पहले है आपको ध्यान और संकल्प करना है। देखिए, ध्यान और संकल्प हर बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति से पूर्व किया जाता है और ऐसी हर मनोकामना जो व्यक्ति अपने जीवन से प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए गुरु का संयोजन और गुरु के समक्ष की जाने वाली प्रार्थना सबसे पहले आती है। तो समय है 8 बजे का, यानी कि आप प्रातः काल में स्नानादि करने के बाद में नए वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये कार्य मुश्किल है, क्योंकि ये समय रात्रि का है, तो इसके लिए अच्छा होगा यदि आप सायंकाल में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है कि समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है। समय जब दिव्यता को प्राप्त होगा वो है 8:08 का समय। इस समय आप आंखें बंद कर लें, संकल्प लें, महाराज जी के समक्ष बैठकर, और उससे भी अच्छा होगा महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर एक दीप प्रज्वलित कर लें। और जब आप ये दीप प्रज्वलित करेंगे तो आंखें मूंद कर महाराज जी से
आप अपने हृदय की एक एक बात अपनी वाणी में, अपने अंतर्मन से एक बार जरूर कहें। और ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा समय लेकर यह प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा ये कार्य सरल और बहुत सटीक होगा। दूसरी बात, यहां पर जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि महाराज जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करना है, इसके साथ साथ पूर्व दिशा में दीप प्रज्वलित करना ना भूलें। कपूर और चंदन की धूप से वातावरण को शुद्ध कर लें, यानी कि जितना ज्यादा आध्यात्मिक आप उस स्थान को बना लेंगे जहां पर महाराज जी की छवि चित्र को आपने रखा है, और अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है जो कि इस विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। ये 3 छोटे छोटे से उपाय इस समय में करने से बहुत शक्तिशाली आपकी प्रार्थनाएं हो जाएंगी। अगला है लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि आप एक काम और कर सकते हैं। इस छोटे से विधान को करने के साथ साथ एक कागज पर अपनी इच्छा लिखें, महाराज जी के छवि चित्र के सामने अपनी अर्जी स्वरूप में रखना बिल्कुल ना भूलें। और इससे आपको एक चीज की और प्राप्ति हो जाएगी कि आपकी प्रार्थना के साथ ये लिखित अभिव्यक्ति की प्रार्थना भी शामिल हो जाएगी, जिससे आपकी प्रार्थनाओं को और ज्यादा बल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस तारीख पर, इस समय अनुसार कुछ ऐसे अतीत के प्रमाणों की जो कि इस बात के बहुत ही प्रमाणिक सबूत हैं कि इस समय की जाने वाली हर एक प्रार्थना एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा करती है। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा योग बना है, किसी न किसी बहुत अद्भुत जन ने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया है। 1917 में एक संत ने इसी रात समाधि लेकर भविष्यवाणी की थी कि ये कार्य बहुत ही सफल होगा, और इसके बाद जिन अनन्य भक्तों ने इसे अपने जीवन में अपनाया, बहुत शक्ति उन्होंने प्राप्त की। दूसरा, 1811 में नासिक के एक मंदिर में एक बहुत ही दिव्य भक्त ने संयोग के समय दृष्टि की प्राप्ति की, जो कि दिव्य दृष्टि के स्वरूप में उन्हें प्राप्त हो पाई। और ऐसे ही सन 1723 में एक व्यापारी ने इसी दिन ध्यान करके अकूत संपत्ति पाई, जिसका विवरण कई ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये सब कुछ एक संयोग था या ब्रह्मांड की रहस्यमय लीला, क्योंकि इन प्रमाणों से पता चलता है कि इस समय कुछ न कुछ खास तो रहा होगा, तभी जाकर इसमें इतनी सिद्धियों की प्राप्ति अनन्य भक्तों को हो पाती है। अब जान लेते हैं अनन्य भक्त गणों के लिए विशेष संकेत जो कि इस क्रमांक से आपको प्राप्त होते हैं। इस रात्रि को विशेष रूप से निम्नलिखित लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिनकी इच्छाएं बार बार अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए एक रामबाण उपाय है। दूसरा, जो जीवन में एक अद्भुत अवसर की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय और ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिनके व्यवसाय में या किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, सफलता नहीं मिलती, बहुत प्रयास करते हैं, उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। यह अवसर उनके लिए है जिनके जीवन का पुनर्जन्म वो चाहते हैं कि ये दोबारा से अपने जीवन में वापसी हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस प्रकार का उपाय करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसमें भी विकास आपको देखने को जरूर मिलता है। तो 8 अप्रैल 2025 की रात्रि 8:08 पर आध्यात्मिक द्वार खुलेगा, जिसके लिए आप प्रार्थनाबद्ध रहें, लेकिन वो द्वार बाहर नहीं, भीतर होगा, यानी कि आपके अंतर्मन में। वहां आपको प्राप्ति होगी आत्मविश्वास की, दिव्य संकेतों की, और वो ऊर्जा जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देगी। यह अवसर बार बार नहीं आता। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 108 सालों के बाद ऐसे दिव्य योग बनते हैं, तो इस अवसर को हाथ से बिल्कुल मत निकलने दीजिएगा। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं तैयार हूं। और ये वीडियो अपने किसी ऐसे अनन्य जनों को भेजें जो कि अपने जीवन में ऐसे अद्भुत अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं। और हाँ, इस रात्रि को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद के साथ साथ जीवन में सफलता के द्वार आपके लिए जरूर खुलेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।